क्या काम करा? नौकरियां की तो पेंसिल खत्म कर दी हो। अफगानिस्तान के अंदर है ना, बड़ी ऐसी तहसी करा के आया है। हिंदुस्तान का सर नीचे कर दिया अफगानिस्तान में है। क्या करके आया है? नोटबंदी करी है। क्या बहादुरी दिखाया है? प्रधानमंत्री बन के दिखाता, मैं साले का गिरबान पाकिस्तान से खींच के लिया था। ये सबसे बड़ा घोटालेबाज तो ये काला धन जो बीजेपी में शामिल हो गया, पाक हो गया, वो एकदम पाक हो गया। रातों रात उन्होंने सरकार वाली, वो सारा पैसा राम मंदिर का RSS के खाते में जाएगा। इंडिया गठबंधन या मोदी जी? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो मोदी जी ने तो इतना कुछ काम करा है, तो आपको नहीं लगता? काम करा? हाँ। क्या काम करा? के नाम से क्या काम करा? मैं बताता हूँ, काम नौकरियां क्या की उसके तो काम में पेंसिल करवाता खत्म हूँ। कर दी हो। अफगानिस्तान के अंदर है ना, बड़ी ऐसी तहसी करा के आया है। हिंदुस्तान का सर नीचे कर दिया अफगानिस्तान में है। क्या करके आया? दो साल से अफगानिस्तान के अंदर किसके अंदर फौजें खड़ी हुई है। क्या करके आया? बड़ा बहादुर दिखा रहा था वो है। क्या करके आया? नोटबंदी करी है। क्या बहादुरी दिखाया? नोटबंदी करके उन्होंने काला धन खत्म किया ना। कौन किसका? उसे दाऊद को तो छोड़ दिया। एक मिनट दाऊद को, उसमें दम होता ना, मर्द का बच्चा होता ना, तो वो दाऊद को ना गिरफ्तार करता। नहीं तो मैं प्रधानमंत्री बन के दिखाता, मैं साले का गिरबान पाकिस्तान से खींच के लिया था। मैं ये कहता हूँ कि आपको पूरे देश में दिल्ली के चुने हुए सरकार ने, दिल्ली की जनता ने 2 करोड़ केजरीवाल को CM बनाया। ये एक तरीके की बात थी। ठीक है जी, आपने छूटते के साथ ही एक थप्पड़ जड़ा। किसके पड़ा? वो केजरीवाल के नहीं पड़ा, वो हमारी देश की दिल्ली की जनता के पड़ा। वो उसको समझ नहीं आया। तो कोई घोटाले करेगा तो क्या उसको सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी? ये कुछ घोटालेबाज है। ये सबसे बड़ा घोटालेबाज तो ये काला धन लोगों को सारा नोटबंदी करा। पहले नोटबंदी करके सारा पैसा अपने अंटर में खींच लिया। सारा पैसा अंटर खींच लिया, नोटबंदी का नाम, और इसने सारा RSS की खातों में गुजेड़ दिया। ये बेवकूफ बनाया हमारी जनता को। तो आपको नहीं लगता कि 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ? सिर्फ आप ने काम हुआ है देश में सड़कें बनी वो हैं। हाँ। नहीं, काहे की सड़कें? वो जो पैसा आया टैक्स का पैसा कहीं दिखाई दिया? दिल्ली की जनता, दिल्ली का काम आज तक दिखा दो है। ये 70 साल एक होता है, 29 प्रांत हमारे, 28-29 प्रांत है। किसी एक प्रांत में कोई काम करके दिखाया? कोई दिल्ली की देश की जनता को बता दे। एक जनता कहीं जाके आप बता दो। मीडिया में दिखाते क्यों नहीं सही ढंग से? आप क्या कहेंगे सर? सर मैं बोलूँगा, आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार। अजीत पवार भ्रष्टाचार नहीं था? जब वो बीजेपी में शामिल हो गया, बिल्कुल पाक हो गया, वो एकदम पाक हो गया। रातों रात उन्होंने सरकार वाली, रातों रात सरकार बनाई नहीं बनाई, 24 घंटे में उन्होंने सरकार वाली अमित शाह से मिलके। और आज अमित शाह जी गोद में बैठ रहा है वो। उससे पहले वो भ्रष्टाचार था, उस पर पहले भी ED चल रही थी। जब से वो पार्टी में आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्या है ये? बाकी जो इन्होंने मोदी हीरो मोदी हीरो और मोदी हीरो हैं। कैसे हैं हीरो? देश को संभाल रहे वो हीरो। मतलब कैसे, मतलब उन्होंने क्या किया? कुछ उनकी उपलब्धियां बताएं। जो कराए वो कराए उन्होंने, हमें सब पता है, लेकिन मोदी हीरो। नहीं, आपको सब पता है, लेकिन जैसे कुछ लोग देखिए आपके सामने कह रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा काम बताएं। उन्होंने बहुत काम करा है, बताने की जरूरत नहीं, जनता खुद मालूम है क्या काम करा उन्होंने। आप खुद उनके समर्थक हैं, तो आप तो बता नहीं पा रहे हैं। मोदी खुद हीरो है, हम क्या बताएं, जनता को सब मालूम है। मोदी जी हीरो हैं, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। उन्होंने क्या क्या काम करा, कुछ वैसा उनकी उपलब्धियां? उन्होंने अंडरग्राउंड काम करे, किसी को जनता को पता नहीं। जनता हमेशा झाड़ू वाल उसको जाती है, केजरीवाल को उन्होंने काम करा। राम मंदिर बनाया, 370 खत्म किया, और वो बात तो अलग है, वो बात तो है ही, लेकिन और भी बहुत काम करे उन्होंने। मोदी जी बहुत हीरो हैं। हाँ, मोदी जी बहुत हीरो हैं। अंडरग्राउंड काम किया है। हाँ। राम मंदिर RSS, जब तक दुनिया रहेगी RSS का जो पैसा चढ़ेगा मंदिर का, वो सारा पैसा राम मंदिर का RSS के खाते में जाएगा, ना कि वो आपकी और मेरी जेब में नहीं जाएगा। दिल्ली का अयोध्या के अंदर एक बैंक खुला हुआ है। अयोध्या के अंदर एक बैंक खुला है। वो उस बैंक के जो है ना, जितने भी मैनेजर हैं, जो भी वहाँ पे काम करता है, वो सब ब्राह्मण आदमी है। और वहाँ पे जो मंदिर में जाएगा, हम जैसे ऐसे लोग जाएंगे तो हमारी वहाँ पे एंट्री भी नहीं है। वहाँ पे तो हमारी एंट्री भी नहीं है। और वो एक बैंक है, वो बहुत तगड़ा बैंक है वो। अब वहाँ से जो पैसा आएगा कौन खाएगा उसे? वो पंडित ही खाएंगे ना, हम तो नहीं खाएंगे ना। हमें पता है क्या होगा उसमें। बस हमारी बात ये है जी, देखो मोटी सी बात ये है कि जो इनके साथ जुड़ जाएगा वो पाक है, जो इनके साथ नहीं जुड़ेगा उसके घर पे ED भेज दी जाएगी। जो इनसे जुड़ जाएगा उनको जो है
जो इनसे जुड़ हाँ ऐसी मैं भी हूँ, लेकिन मोदी हीरो देश चलाने वाला कोई नहीं है। नहीं, मोदी जी हीरो हम आप कुछ काम में तो बताइए, बता रहे हैं उनकी नाकामियां बता रहे हैं, आप कुछ तो बताएं। भाई साहब काम बहुत करा उन्होंने, काम बहुत करा है, देश के लिए काम करा है। बहुत बाहर के देश के नाल आए थे। G20 की बात कर रहे हैं आप, तो वो तो एक मीटिंग होती है, वो हर साल किसी ना किसी देश में होती है। कभी कांग्रेस नहीं, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वो अगले 20 साल बाद फिर इंडिया आएगी। वो जब जो प्रधानमंत्री रहेंगे तो अगले 20 साल बाद फिर यहाँ रहेगी। ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से। कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है और आज हालात देख लो सबका क्या हुआ है। 99% लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है 30 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र किसी का हार्ट अटैक नहीं होता, और आज लोगों को कोविशील्ड की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं। कोविशील्ड किसने लगवाई है? सबने लगवाई है, सबने लगवाई है। 30 साल की उम्र, दो हार्ट अटैक, लोगों को स्टंट डल रहे हैं। ये क्या है? आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं तो मोदी जी जीत कैसे रहे हैं? एक हफ्ते में कानपुर में 90 मौत हुई है वैक्सीन से। जय भीम, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए नौकरियां कहाँ हैं, और जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं उसके लिए इलाज कहाँ है इस देश के अंदर। हाँ, इतना खर्चा करा जा रहा है, कहाँ खर्चा करा जा रहा है? बोला इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, वो खर्चा कहाँ जा रहा है? पब्लिक मर रही है, पब्लिकों की लाइन देखो, हॉस्पिटलों में कितनी लाइन लगी पड़ी है, उनको कौन देखेगा? हाँ? फिर बोलते हैं देश को हमने ये कर दिया, हमने नहीं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी इस देश के अंदर कि जुमले अब जुमले चलेंगे नहीं। सर मेरे परिवार के 2 आदमी वैक्सीन में चले गए। क्या चले गए? वैक्सीन लगने के बाद अटैक आया, उसमें 4 तो मैं लगवा के मैं तो खड़ा हूँ। 3 मेरे लगवा के चले गए, उनको हार्ट अटैक आया, रात मर गए। वो अस्पताल में जाते जाते डॉक्टर चेक किया, बोले हार्ट अटैक में मर गए। 2-3 तो मैंने लगवा के मैं तो खड़ा होते सामने। नहीं, जिस कंपनी ने जो है ब्रिटेन की कंपनी है, उसने कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी दवाई से हार्ट अटैक आ सकता है। सर मेरी बात सुने सर, हार्ट अटैक भी ऐसा आ रहा है जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, फट गिर जाऊंगा, खत्म कहानी। ये तो आप न्यूज में आप दिखाते भी होंगे, ऐसे दिखाते हो ना। तो ये जो वैक्सीन जो लगाई, आमदनी तो बढ़ी है ना सर? क्या आमदनी बढ़ी है? तो ये क्या आमदनी बढ़ी है? काम पे परेशानी बस। सर क्या आमदनी बढ़ी बताइए हमें। बड़े चल रहा बस। सर एक बताइए, पहले हमारे बच्चे को क्या देश बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो लोग हैं आपके आसपास है, कह रहे महंगाई से परेशान है। तो लोग बढ़े रहेंगे, जब तेजी हो जाए खराब तो क्या पता। लेकिन आप कोई ऐसी ठोस वजह नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, बस आप मोदी जी हीरो हैं। हीरो मोदी जी बब्बर शेर है हमारे। और 48 किलो वो जो बम विस्फोट हुआ वो कहाँ से आया? तू बता दे वो इस देश में कहाँ से आया? पाकिस्तान से हिंदुस्तान में कहाँ से आया? हमारे आर्मी जवान खड़े हैं, हमारे हाई कोर्ट खड़ा है, हमारा सब कुछ खड़े हैं, वो आई टेस्ट अपने इंडिया में कहाँ से आया? कांग्रेस के हमारे आर्मी शहीद हुए, हमें तकलीफ है। जो 1 इंच कम हो उसको अपने जवान में शहीद नहीं लेते हैं, लेकिन उसने शहीद हुआ। देखो, बीजेपी के सरकार आने से पहले 2014 से पहले इतने ब्लास्ट होते थे, इतने फौजी के सर काटे जाते थे। 2014 के बाद बताओ कितने ब्लास्ट हुआ इंडिया के अंदर। अब मोदी जी के काम मैं गिनती कराता हूँ कितने काम है। इनको कह रहे हैं, इनको नहीं पता। गलवान घाटी में जो हुआ, चाइना जो हमला किया, मोदी जी काम आप बोल रहे हैं क्या किया, कितने काम किया, मैं गिनती करा देता हूँ। 370 धारा हटाया, विपक्ष कहता था कि 370 धारा हटाएगा तो लोग यहाँ पे कत्ल हो जाएगा, खून बहेगा। कितने आदमी मरा ये मुझे बता दे भाई साहब। चलिए 370 हट गया तो ये कश्मीर में अच्छा हो, लेकिन दिल्ली की जनता को या बाकी देश की जनता को कि आज भी उतनी ही सेना वहां लगी हुई है, और कश्मीर में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो जबकि वहां पे उन्होंने 370 खत्म किया। इसका जवाब आपने क्यों? देखो सर, मैं चुनाव के वहाँ कश्मीर के बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं नहीं वहाँ के बारे में बोल सकता हूँ। पर आपने बोले इनसे ये सवाल पूछे कि आपने मोदी जी ने देश में क्या काम अच्छा किया, आप गिनती करा दो। हम गिनती करा दे रहे ना, इनको नॉलेज नहीं, मैं गिनती करा दो। 370 धारा हो गया, राम मंदिर हो गया, शौचालय हो गया, गैस हो गया, जितने हाईवे बना है। गैस महंगी हो गई है, लोग कह रहे हैं। जो महंगी हो गई भाई साहब, 400 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं हुआ, दारू महंगा हो गया।
क्या दारू सभी लोग पी रहे हैं? 500 रुपए कमाने वाला 1000 रुपए कमा रहा क्या है। दारू सभी लोग पी रहे भैया हैं? दारू सभी लोग पी रहे हैं? हाँ? क्या दारू सभी लोग पी रहे हैं? सब लोग नहीं पी रहे हैं, हमारे पीने में तो बकरा का मीट, पहले बकरा का मीट 400 रुपए था, आज हो गया 800 रुपए 700 रुपए किलो हो गया। वो सब नहीं खाते हैं ना। नहीं वो सारे लोग नहीं खाते हैं, वो सारे लोग नहीं खाते। पहले 100 रुपए का मिलता, 80 रुपए का मिलता सर 80 रुपए का पुआ मिलता, उनकी तो चॉइस 100 रुपए का है। मिल गया, आज महंगा नहीं हो गया। हमारा ये कहना है कि बकरा का मीट और और दारू जो है, एक मिनट रह गई महंगाई की बात रहेगी सर, महंगाई दुनिया ही झेल रहा है, इंडिया नहीं झेल रहा है खाली। रह गई बात सर 500 कमाने वाला 1000 रुपए कमा रहा है जेब के मोदी अंदर। जी कहते थे कि जब डॉलर जो है मनमोहन सिंह टाइम पे बहुत ऊंचाई पे चला गया है, रुपया सस्ता हो गया है, लेकिन आज जो पूरे मतलब विश्व में जितने प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं तो सबसे ज्यादा डॉलर जो है मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर पहली है। बात हमें गर्व की बात यह है सर, पहले की प्रधानमंत्री जब हमारे इंडिया के जाते थे ना तो बकरी की जैसे पीछे ऐसे होते थे, आज हमारे इंडिया का प्रधानमंत्री जाते हैं शेर की जैसे होता, पीछे वाले होते हैं सारे पीछे होते हैं सर। कौन से प्रधानमंत्री बकरी की तरह के हैं? आप उनका नाम बताइए। कौन सा? कौन प्रधानमंत्री बकरी? मनमोहन सिंह जी लिख के बोलते थे, या हमारे प्रधानमंत्री लिख के नहीं बोलते भैया। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी से पहले अमेरिका के संसद में भाषण दिया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया और मनमोहन सिंह जी ने भी वहां की संसद में भाषण दिया, उनके समय में भी बहुत सारे समझौते हुए। तो मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आप ये बताइए, पहले से मच बेटर इंडिया का जो है ना विदेश नीति बहुत बेटर है, ये मैं जानता हूँ। नेपाल ने और चाइना, नेपाल ने अभी एक नोट छापा है तो उसमें कुछ भारत के क्षेत्रों का नाम अपने क्षेत्रों में दिखा रहे हैं। सर ये छोटी मोटी बातें चलती रहती है, मगर सेना की बात कहते हो, चाहे बॉर्डर की बात कहते हो, या पाकिस्तान हो चाइना हो, पहले तो राम मंदिर से रोजगार कैसे मिलेगा? राम मंदिर से वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनके लिए तो रोजी रोटी मिल ही रहे हैं ना, क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब वहाँ के दो जनसंख्या बढ़ रहा, क्या मोदी जी ने बोला कि सबको मैं सरकारी नौकरी सबके दूंगा? क्या सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए? सरकारी नौकरी की नहीं है, आप ऐसे लेडीजों केजरीवाल पसंद करती है सारी। चलिए ठीक है, आपने हम बात की, क्या बोल रही है मैम? चुनाव चल रहे हैं देश में, जो सस्ताई करा उसको तो बेचारे को उठा के बंद कर दिया है? और जो जिनके मोहर लगाते हैं वो क्या करते हैं? तो केजरीवाल जी ने कुछ गलत किया होगा तभी तो उनको बंद करा होगा। केजरीवाल ने किस चीज में बंद किया उनको? जो दिल्ली शराब नीति का कुछ, दिल्ली शराब का क्या दुनिया बेचती हो तो? घोटाला लग रहा है, घोटाला। हाँ घोटाला, ये तो उन पे आरोप है कि उन्होंने घूस लिया है। अरे कुछ भी करा उसने, कुछ भी करा, किसी ने कुछ नहीं करा। एज ए महिला आपसे एक सवाल है। मोदी जी, ईडी जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा कह नहीं जाती है, ईडी जो है वो अजित पवार, जिसके ऊपर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, ठीक 24 घंटे बाद वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और सारे केस बंद हो जाते हैं। अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के नेता हैं, जो जैसा करेगा ना सर वैसे ही बनेगा। कोर्ट ईडी उसके हिसाब से जवाब बहुत देता है। सारे भ्रष्टाचारी जो हैं अभी भाजपा में शामिल हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस पे क्या कहें? अरे सर वो तो कोर्ट अजित पवार हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हैं, बहुत सारे लोग हैं, शुभेंदु अधिकारी काम नहीं, ये प्रधानमंत्री काम नहीं, ईडी अपना काम करता है, कोर्ट अपना काम करता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।